नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में श्रम विभाग ने कराई 3000 से अधिक लड़कियों की शादी। राष्ट्रीय कवि कृष्ण मित्र का निधन, साहित्य के क्षेत्र में शोक की लहर। और 5 कुंटल गांजे को खा गए चूहे, पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट भी हैरान। गाजियाबाद में एक बड़ा वैवाहिक सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन श्रम विभाग ने किया था। कमला नेहरू नगर में हुए समारोह में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सिख धर्म की परंपराओं के अनुसार 3000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले हुए। कमला नेहरू नगर के मैदान में आज 3000 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। एक ही पंडाल में एक और हिंदू तो एक और मुस्लिम, बौद्ध और सिख एक ही पंडाल में अपने अपने रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध रहे थे। इस समारोह में गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर जिले से आए 3003 जोड़ों का विवाह श्रम विभाग द्वारा किया गया। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, श्रम मंत्री अनिल राजभर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारी पहुंचे। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह अद्भुत नज़ारा है जब एक साथ इतने श्रमिकों की बेटियों के हाथ पीले हो रही हैं। ये पूरे देश में एक अलग तरीके का आज समारोह उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग आज अपने श्रमिक भाइयों की सेवा में दिन रात तत्पर है। हम सब लोग अपने आप को समर्पित करके आज श्रमिकों की जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है हर हाथ को काम देने का, और पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारा दिया श्रमेव जयते, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नारा को आज चरितार्थ करने का काम देश की धरती पर कहीं हो रहा है तो आज उत्तर प्रदेश की माटी पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में आज हो रहा है। इन विवाहित जोड़ों को 75,000 रुपए की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। बैंडबाजों के साथ ही जोड़ों के साथ पहुंचे उनके परिजनों के लिए भी खाने की व्यवस्था की गई। हर धर्म के हिसाब से पुजारी, काजी व धर्मगुरुओं ने विवाह की रस्में संपन्न कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय कवि कृष्ण मित्र का आज सुबह निधन हो गया था। वो 91 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अधिक बीमार थे। कृष्ण मित्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी निकट थे। गाजियाबाद में अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। खेत में फसलें, दुकानों पर स्वदेशी वस्तुएं, कारखानों में श्रमिक के हाथ ढलती धातुएं। ओजस्वी कवि कृष्ण मित्र का आज सुबह अस्पताल में निधन हो गया। वह काफ़ी समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन की खबर सुनने के बाद साहित्यिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कवि लाल किले की प्राचीर से वीर रस के कवि कृष्ण मित्र की गूंजने वाली आवाज़ आज शांत हो गई है। आज सुबह अस्पताल में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके निधन से गाजियाबाद ही नहीं बल्कि देश भर में साहित्य के क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी के साथ ही ओजपूर्ण कविताओं के लिए विख्यात कवि दुनिया को अलविदा कह गए। लाल किले पर काव्य पाठ कर चुके कृष्ण मित्र ने दुनिया के कई देशों के कवि सम्मेलनों में शहर का नाम रोशन किया है। कवि कृष्ण मित्र और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी दोस्ती भी काफ़ी मशहूर है। कई किस्से उनके आज भी लोगों को याद है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मथुरा पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां थाने में रखा 500 किलो से अधिक गांजा गायब हो गया। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पुलिस ने कहा गांजा चूहे खा गए। इस गांजे की कीमत 90 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। यूपी के मथुरा पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष एक अजीब ही दलील पेश की गई है, जिससे कोर्ट ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हैरान हैं।
मथुरा की थाना शेरगढ़ थाना पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि थाने के मालखाने में रखा 581 किलो गांजा को चूहे चट कर गई हैं। हाल ही में मथुरा की शेरगढ़ थाना पुलिस ने 386 और थाना हाईवे पुलिस ने 185 किलो गांजे की खेप पकड़ी थी, जिसे मालखाने में जमा किया गया था। कोर्ट में जब इस गांजे को प्रस्तुत करने की बारी आई तो पुलिस की ओर से दलील दी गई कि मालखाने में रखे गांजे को चूहे खा गए हैं, बाकी बचे गांजे को नष्ट करा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि मालखाने में चूहे गांजा खाते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कभी पुलिसकर्मियों ने मालखाने में जाकर जांचने का प्रयास तक नहीं किया कि बरामद गांजा या अन्य सामान सही स्थिति में है या नहीं। अब कोर्ट ने 26 नवंबर तक मथुरा पुलिस को चूहों द्वारा खाए गए गांजे का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। यूपी पुलिस की इस दलील की चर्चा हर ओर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की दबंगई सामने आई है। यहाँ नशे में धुत सिपाहियों ने एक रेस्टोरेंट में हंगामा किया। सिपाही पर कर्मचारियों को पीटने का भी आरोप है। इस मामले में सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसे पकड़ो, तू 6 महीने बना खट्टा बिल्कुल। अरे तुम यार खट्टा नोएडा में खाने के पैसे देने को लेकर सेक्टर 49 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सेक्टर 39 में स्थित धनुराम स्वीट्स के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। आरोप तो यह है कि पुलिसकर्मी नशे में थे। कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो देने से इनकार कर दिया। पुलिसकर्मियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। ये थाना सेक्टर 49 के 2 पुलिस कर्मी हैं। एक कांस्टेबल है रविंद्र और कांस्टेबल पुष्पेंद्र। ये ज्ञात हुआ है कि ये दोनों कल किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां पर खाने का कोई आइटम खराब था, खट्टा था, जिसपे इन्होंने शिकायत दर्ज किया, जिसपे कहा सुनी हो गई रेस्टोरेंट कर्मियों से और इन पुलिस कर्मियों द्वारा रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उनसे हत्या की गई है। ये वीडियो वायरल हुआ है। इनकी फ़ोटो की पहचान करा के ज्ञात हुआ, इनका नाम ज्ञात हुआ और इस संबंध में ACP 3 द्वारा एक रिपोर्ट DCP नोएडा सर को भेजी गई है। प्रथम दृष्टया मामला सत्य प्रतीत होने पर इन दोनों आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि खाने के कुछ गड़बड़ी होने के चलते पुलिसकर्मियों ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद मामला बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जयंत चौधरी इन दिनों खतौली उपचुनाव में जमकर पसीना बहा रहे हैं। रोजाना कई सभाएं की जा रही हैं। जयंत चौधरी मतदाताओं से कह रहे हैं कि इस बार यहां से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। क्या होगा, क्यों वोट दें? आपको मालूम है हमें वोट इसलिए देनी है कि जो अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी आंख हम खोलना चाहते हैं, उनकी सत्ता हिलाना चाहते हैं और आने वाले समय में उनसे सत्ता लेना चाहते हैं। ये एक शुरुआत है। जब उधरना शुरू होता है तो उधरते उधरते बहुत चीज खराब हो जाती है और बहुत चीज अच्छी बन जाती है। हम लोगों ने संकल्प किया है कि अच्छा शासन लोगों को मिले, तरक्की के साथ हम लोगों को जोड़ें। सामने वाले आज भी दंगे की बात कर रहे हैं, कैराना पलायन की बात कर रहे हैं। हमें ध्यान देता है कि ये जो मिल, इसे चिमनी से धुआं निकल रहा है, लेकिन आज भी किसान की आंख में धुआं डाला जा रहा है, क्योंकि कोई भाग किसान को नहीं मिला। हम लोग यहाँ का व्यापारी भी इस बात को समझता है, यहाँ का मजदूर भी इस बात को समझता है कि यहाँ की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में गन्ने का कितना बड़ा योगदान है, किसान का कितना बड़ा योगदान है। किसान की कमाई होगी, किसान कुछ बचत करेगा, किसान कुछ खर्च करेगा और बल्कि मैं तो कहता हूं कि 100% खर्च करेगा, क्योंकि इतना सामर्थ्य किसमें है, किस परिवार में खेती से निर्भर जो बचत करते। बड़े बड़े उद्योगपति तो पैसा स्विट्जरलैंड भेज देते हैं, लेकिन 100 रुपए किसान की जेब में आता है, वो सीधा परचून की दुकान पर जाएगा, सीधा वो बचत कर ही नहीं सकते। इसलिए व्यापारी भी उस पर निर्भर है। हमारी ये बड़ी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप मतदान करें, हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई पर महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि झगड़ा संपत्ति विवाद को लेकर हुआ था। महिला टीचर को उसकी मां और पिता के साथ पीटा गया है। यूपी के बरेली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग दंपति इस वीडियो में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई अर्जुन अग्रवाल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला प्रॉपर्टी विवाद का बताया जा रहा है। ये जो लेडी खड़ी है इससे बहुत मारा है, जो ये इनके साथ खड़ी है यही है वो लेडी। 4-5 औरतें थी और इतने सारे आदमी थे, हथौड़ों से दरवाजा तोड़ा। मैं तो दूध वाले के लिए पुलिस वाले थे, मैं राजमा चावल बनाने के लिए बैठी थी कि मेरी बेटी ने दोपहर को आना है। भैया तुमने मेरी जान, मेरे आदमी को भी मैं बचाती रही, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और जब मैं आई ये दोनों बंधक थे बने हुए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा गया और जबरदस्ती उनसे कुछ दस्तावेजों पर साइन कराने का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई व उन्हें छुड़ाने आई बेटी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। पीड़ित मामले को लेकर थाने पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर पीड़ितों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के इकोटेक थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें आबिद नाम के अपराधी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर पहले से भी कई केस चल रहे हैं। इन लोगों ने हाल ही में लूट भी की थी। 20 अक्टूबर को थाना इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है। इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आबिद का अन्य आपराधिक इतिहास भी है, जिसकी जानकारी करी जा रही है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। माजिसा धाम में पूर्ण यज्ञ और भैरव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी मुख्य रूप से शामिल हुए। उनकी 11 दिवसीय यात्रा चल रही है। जसोल माजिसा धाम मां रानी भटियानी माता मंदिर के भैरव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय वदुदेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में पूजा संपन्न की गई। दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्य व छात्रों ने मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराई गई। भैरव यज्ञ, मंडल देवता हवन, दंश दिक्पाल कुष्मंडा बलि के उपरांत मूर्ति स्थापित की गई व धर्म ध्वजा की गई। अंत में भैरव जी को भोग अर्पित किया गया। इसके अलावा मंदिर में स्थापित सवाई सिंह, लाल बन्ना, योगिनी शक्ति, बायोसा, धर्म ध्वजा हुई। पूर्णाहुति के साथ पूजा संपन्न हुई। इस दौरान संत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें संतों ने धर्म प्रचार पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।